हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी के सभी? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। और स्टूडेंट, आप लोगों का 10th का रिज़ल्ट आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आया होगा आप लोगों का। तो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं अप्लाइड मैथ्स क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 की। यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, वो क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम है। इससे पहले आपने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार बाइनरी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 10th क्लास तक तो एनसीईआरटी बुक में कोई भी बाइनरी नंबर का कोई चैप्टर है नहीं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं किसकी? बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये बाइनरी नंबर होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से बाइनरी नंबर की बात करूँ तो बाइनरी नंबर सिस्टम को डिस्कस करने से पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब स्टूडेंट, ये होता क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम? आपने अब तक जो भी पढ़ाई करी है, जो भी स्टडी किया है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में किया होगा। तो स्टूडेंट, अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होता है वो कितना होता है? 10 होता है। भाई टोटल, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होता है? 10 होता है। भाई कौन कौन सा होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आप इन्हीं 10 के 10 डिजिट्स का यूज करके, भाई इन्हीं 10 के 10 डिजिट्स का यूज करके आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़े नंबर को आप बनाते हो। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए एक नंबर मैं कंसीडर करता हूँ 7, 8, 6, 2, 0 और 5। ठीक है ना? ये नंबर मैंने लिया। अब इस नंबर के साथ मैं क्या करूँगा? बेस में ना मैं 10 लिखूँगा। इस 10 को लिखने का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है ना, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम को आगे हम 10 जनरल लिखते नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी मालूम था हमें कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम ही पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जब भी हमें डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं? इस तरह से हम बेस में क्या लिख देते हैं? 10 लिख देते हैं। ठीक है ना? लेकिन अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूं तो कोडिंग में, कंप्यूटर लैंग्वेज को बनाने में बाइनरी नंबर यूज किया जाता है। और स्टूडेंट, बाइनरी नंबर में जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट को हम इंक्लूड करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, भाई बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर मैं यहाँ से बात करूं, बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट, इसके अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें कितना होता है? वो स्टूडेंट होता है 2। कितने होते हैं? 2। और कौन कौन सा होता है? या तो 0 लिखते हैं या तो 1 लिखते हैं। बाइनरी नंबर में मेरे दोस्त 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए एक नंबर मैं कंसीडर करता हूँ 1 0 0 1 0 0 1। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर है या डेसिमल नंबर का है? अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ तो भाई यही जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे 2 लिख दूँ तो स्टूडेंट, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कहलाएगा आपका बाइनरी नंबर। मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है? बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। क्योंकि डेसिमल नंबर में भी 0 1 होता है और बाइनरी नंबर में भी 0 1 होता है। तो जब तक आप यहाँ पे 2 नहीं लिखोगे, भाई जब तक आप इसको यहाँ पे 2 नहीं लिखोगे, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बाइनरी नंबर कौन सा होता है और डेसिमल नंबर कौन सा होता है? ठीक है ना? तो क्या आपको बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर में डिफरेंस समझ में आया?
मतलब समझ में आया कि बाइनरी नंबर होता क्या है और डेसिमल नंबर होता क्या है। अब आइए यहाँ से मैं कुछ नंबर को कंसीडर करता हूँ और हम इन नंबर्स को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करते हैं डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर मैं यहाँ से ले लेता हूँ 20, भाई एक नंबर ले लेता हूँ मैं 29, एक नंबर मैं ले लेता हूँ 29 और 29 को ना मुझे बाइनरी नंबर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? बाइनरी नंबर में। तो मुझे एक बात बताओ, बाइनरी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट होते कितने हैं? 2 डिजिट होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। भाई इसको 2 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? भाई इसका रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। 2 को 29 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ लिखोगे 14 और इधर आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा इसका 1, क्योंकि 14 टू जा क्या होता है 28 होता है और 29 में से 28 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। फिर किससे डिवाइड करोगे? फिर 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। भाई हाँ कि ना। अब इसको 2 से ही डिवाइड क्यों किया? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है? 2 होता है और हमें इसको आंसर को मेरे दोस्त ऐसे लिखना है, इस तरह से। मतलब कि पहले 1 लिखोगे, फिर 1, फिर वापस से 1, 0 और 1 और यहाँ पे क्या लिख दोगे? 2। ठीक है भैया, समझ में बात आई? अब देखिए इसी नंबर को ना, भाई इसी नंबर को मैं आपको क्या करता हूँ, डेसिमल नंबर में चेंज करके बताता हूँ। कैसे चेंज करोगे? 1 1 1 0 1 ये दिया हुआ है नंबर। तो भैया सबसे पहले क्या करोगे ना, भाई सबसे पहले क्या करोगे, आप पहले वाले 1 को कंसिडर करोगे और यहाँ लिखोगे 1 इंटू, क्या लिखोगे? 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0। ठीक है, फिर यहाँ लिखोगे प्लस, फिर ये 0 कंसिडर करोगे, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 1, फिर प्लस, फिर ये 1 कंसिडर करोगे, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2, फिर इधर 1 प्लस लगाओगे, फिर ये 1 कंसिडर करोगे, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस, फिर ये 1 लिखोगे, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 होता है 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस ये तो पूरा कितना हो गया 0 और ये कितना हो गया 2 रेज टू पावर 0 1। जब मेरे भाई इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 29 आएगा। ठीक है जी, तो बाइनरी नंबर का जो इंट्रोडक्शन है वो इतना ही स्टूडेंट है। तो बाकी फिर अगले कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो उम्मीद है आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।